राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि देखते हैं गांव समाज में 20 साल 25 साल शादी का व्यतीत हो जाता है, तब पर ही पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है या किसी कारण पत्नी आत्महत्या कर लेती है, तो पत्नी में दोषी रहता है या पति में दोषी रहता है? देखो, इसमें जो है शादी जब होता है तब पत्नी सोचती है, पति पत्नी में जब रिश्ता बनता है तब पत्नी सोचती है जे हमारा पति नशेबाज न हो या जुएबाज न हो जी। या किसी के चक्कर में न फंसे, गलत चक्कर में। ऐसा ढेर सारा है जो पत्नी सोचती है जो हमारे पति के अंदर न आए। जी गुरुजी। है कि नहीं? जी गुरुजी। कोई भी स्वाभिमानी पत्नी यही चाहती है कि मेरा पति धर्म के रास्ता पर चले। जी। सत्य बोल रहे हैं क्या सत्य बोल रहा? सत्य बोल रहे हैं गुरुजी। देखो, धर्म यही सिखाता है, जैसे 25 साल जो है से क्या बोली 20 या 25 साल जो एक दूसरे में जिंदगी बीता, उसके बाद भी जो है से अगर प्रेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं से देखो पत्नी में ही दोष है। काहे के लिए? कैसे? देखो कैसे दोष है, काहे के लिए 1-2 दिन एक दूसरे के संग जिंदगी नहीं बीता। कितना दिन बीता? 25 साल। जी गुरुजी। मान के चलो पति पत्नी के रिश्ते में 25 साल का टाइम बीता, है कि नहीं? जी गुरुजी। 25 साल बीतने के बाद भी एक दूसरे में प्रेम नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? अगर पति वैसा काबिल रहेगा, जैसे हम पत्नी को कदर नहीं कर रहे हैं, अब पत्नी पूछ रही है से आप हमको काहे के लिए नहीं कदर कर रहे हैं, हम आपको तो सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान दे रही हो, हम हमारे अंदर अच्छाई काहे के लिए नहीं आया? कहीं ना कहीं तुम में दोष है, तो हम में कैसे दोष है? हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं, हमारे नाम का जो है से तुम अपने मांग में सिंदूर करती हो, तो अब तुम न बतलाओगी? 1-2 दिन नहीं, 25 साल तक जो है से तुम हमारे नाम का सिंदूर मांग में की। अब प्रभु से क्या मांगती हो तुम न जानोगी? बोला जाता है पति परमेश्वर होता है, तो तुम परमेश्वर मानकर हमको सेवा की है या कुछ और समझकर, तो तुम न साबित करोगी। जी गुरुजी। तो पत्नी बोलेगी कैसे? देखो, तुम्हारे हाथ का हम बना हुआ भोजन करते हैं, 1-2 रोज नहीं किए, हम पूरे 25 साल तक जो है से भोजन किए। 1-2 दिन नहीं मेरे नाम का सिंदूर की, 25 साल तक प्रभु से या माता से क्या मांगे? तुम्हारे हाथ का जो हम बना हुआ भोजन किए, तो क्या भावना लेकर बनाए से तुम ही ना बतलाओगे? बनाने के वक्त क्या बोली प्रभु को या माता से क्या आशीर्वाद मांगे? तो कभी मांगी हुई रहेगी तब ना बतलाएगी। जी गुरु। और कभी नहीं बतलाई तो माता के हाथ के जो है से विषैला भोजन खा के जो है से माँ के गर्भ से और दूध से लेके और भोजन तक वहाँ भी विषैला मिला उस बेटा को, और पत्नी के हाथ से भी जो है से भोजन जो है से विषैला मिला, तो उसके अंदर कभी अच्छाई आएगा? नहीं गुरुजी। आप बोलोगी ये कैसे गुरुजी जो है से अपने माँ का जो है से माँ के गर्भ में ही था तो विषैला बनकर आए? तो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था तो माँ प्रभु से या माता से आशीर्वाद मांगती, या माता हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के जीवन में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा, तो धरती पर आता तो कभी पापी नहीं ना बनता। सुख शांति का मतलब ही जो है से सबसे बड़का जो है से प्रभु को तुम माता जो है से कुछ छोड़बे नहीं के जी। गलत बोल रहे हैं या सही? सही बोल रहे हैं गुरुजी। तो वो जो है से गर्भ में सुख शांति मांगी, उसके बाद भी जो है जो पर माता से मांगे, या माता हम जो अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाए हैं, इस दूध में मैया आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। ऐसा बहुत सा समाज में आदमी है, कोई बच्चा अगर तंदुरुस्त हो जाता है तो क्या बोलता है इसका दूध ऐसा है, तो दूध में भी नज़र लग जाता है।
कितना बच्चा जो है से माँ के सीने से तो लगेगा लेकिन दूध ही नहीं पिएगा, इसका मतलब किसी दुष्ट प्राणी का नजर लग गया। सही बोल रहे हैं या गलत? सही बोल रहे हैं गुरुजी। तो इसलिए दूध पिलाने से पहले माँ को धर्म बनता है। सिया प्रभु, हम अपने बच्चों को सीने से लगाकर जो दूध पिला रहे हैं या माता से बोलेगी, माता जो है से माता के चरण में ही जाती है ना जी गुरुजी। तो उनको बोलना चाहिए, या माता गुरु या माता भगवती या माता जगत जननी, हम अपने बच्चों को सीने से लगाकर जो दूध पिला रहे हैं, मैया इस दूध में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। तो वहाँ पर तो दूध अमृत न हो जाता, तो बच्चा विषैला नहीं न होता। नहीं गुरुजी। उसके बाद जो है से 20 साल तक जो है से भोजन किया, तो वो जो है माता भोजन बनाने के वक्त बोलती, या धरती माता या अन्नपूर्णा माता, हमारे हाथ का बना हुआ भोजन हमारे फैमिली में या परिवार में जितने भी व्यक्ति भोजन करे उस व्यक्ति के घर में और मन में और गृह में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। तो वो बेटा के अंदर जो है से जहर कभी फैलता नहीं गुरुजी। नहीं ना फैलता। नहीं। तो कहीं ना कहीं माता पीछे गलती की, उसके बाद पत्नी भी आई तो अशुद्ध भोजन की और खुद पति को भी जो है से अशुद्ध भोजन किया, कभी जो है से प्रभु से मांगबे नहीं करती है। या प्रभु हमारे पति को या माता हमारे पति को जो है से पाप से दूर रखिएगा, धर्म के प्रति ही ज्ञान दीजिएगा, धर्म के प्रति ही जो है चलने में मदद कीजिएगा। अगर हर पत्नी पति के लिए ये आशीर्वाद माता से मांगने लगेगी तो पति जो है से कभी पापी बनता है? तो इसमें जो है से किस में दोष है, तुम ही बतला। वहां भी एक माता का दोष थी, यहाँ भी पत्नी बनी है तो एक दिन जो है से माता बनेगी, तो कहीं ना कहीं तो पत्नी में भी ना जो है से दोष है। कोई भी पति या कोई बेटा माँ कहाँ से आता है? माँ के गर्भ से ही होकर आता है। अगर माता पूरे हिंदुस्तान में अगर माता पवित्र बन जाएगा तो धरती पर राम राज ऑटोमेटिक आएगा ना। जी गुरुजी। तो पाप कौन छिड़िया रहा है? कहीं ना कहीं माता के वजह से ही धरती पे पाप छिड़िया रहा है। अब बोल रहा है जे मर्द में ही गलती है, ये बेटा में ही गलती है। अरे बेटा भी तो एक दिन माँ के गर्भ से होकर आया है, ऑटोमेटिक थोड़ी अपरूपी जो है से जन्म ले लिया है। कोई बेटा बेटी ऑटोमेटिक जो है से जन्म लिया है? नहीं। माँ के गर्भ से होकर आया है ना। हाँ। तो इसमें जो है अगर पति पत्नी में जो है से नहीं चला बना, कितना जो है से पत्नी डेट कर जाती है, डेट कर जाता है ना जी। तो उस लड़की के जो है से माता हो या पिता या भाई या उसके गांव समाज के आदमी सो बोलते हैं, जे केस कर देते हैं। तो हम हमारी अखनी बेटी है, हम बेटी के अंदर देख रहे हैं जे हमारे बेटी के अंदर कितना धर्म है और कितना अधर्म है। हम भी ना 20 साल तक जो है से बेटी को पाल कर ना हम शादी किए हैं। तो हमारा तो नजरिया बतला रहा है जे हमारा बेटी कितना पवित्र है और कितना अपवित्र है। बात गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं गुरुजी। तो पहले खुद के अपने बेटी में देखो गहराई से जे कितने प्रतिशत सत्य था और कितने प्रतिशत असत्य। जैसे अगर बेटी को डेट करने पर जो है से दामाद के जो है से कितना भाई को भी नहीं छोड़ता है के, या बोर है तो उसका भौजाई को भी जो है से नहीं छोड़ता ना, केस तक जो है से कहता है जितना उसका घर का सदस्य है पूरे को जो है से केस कर दो। क्या? जी गुरुजी। तो इससे अच्छा क्या होगा? ये अखनी के जितना भी शादी हो रहा है, लड़का लड़की को जो है एक दूसरे के दिखाओ, कोर्ट में से जो है से स्टाम्प पेपर लेके या कोर्ट में शादी से पहले दोनों कर ले जाकर पूछना चाहिए से, एक दूसरे में जो है से बात करना चाहिए, लड़का लड़की से लड़की लड़का से। अब पूछोगे कि से क्या बात करना पड़ेगा, तो एक दूसरे से पहले पूछा जाएगा से देखो तुम हमारा जीवन साथी बन रही हो
क्या तुम हमारे साथ जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाह रही हो? तो बोलेगी हाँ। तो लड़का से भी लड़की पूछेगी हम आपको पसंद है ना, आप हमारा हाथ थामिएगा तो हमको खुशी दीजिएगा ना। इन्हें जे कल के डेट में बोलिएगा हम बोलेंगे आप पसंद नहीं है, हम बोलेंगे आप पसंद नहीं है। अगर एक दूसरे में कहीं और प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के सामने में स्वीकार कर लीजिए, ताकि शादी होने के बाद वो शादी पवित्र रिश्ता कहलाता है ना। जी गुरु तो वो रिश्ता में खटापन ना हो। जी। तो अगला माता पिता को हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो अपना बेटा बेटी को शादी कीजिए तो ये केस तक नहीं पहुंचिए। पहले ही एक लड़का एक लड़की से बात कराइए और पूछिए जे तुम किसी और से भी प्रेम करती हो। अब बेटा से भी पूछा जाएगा से बेटा तुम भी कितना जो है से माता पिता जानती है जे मेरा बेटा किसी और से मोहब्बत करता है, और बेटी वाला भी जानती है जे मेरा बेटी और किसी से जो है से मोहब्बत करता है। उसके बावजूद भी है जो एक दूसरे के हाथ थमवा देता है। तो इसमें किस में गलती है, तुम ही सब बतला। माता पिता में गलती हुआ कि बेटा और बेटी में गलती हुआ? माता पिता में हुआ गलती। लाइफ कौन खराब करता है? माता पिता। तो सजा किसको मिलना चाहिए? माता पिता को मिलना चाहिए। तो अखनी कितना समाज के अंदर बेटा जब गलत चलता है तो क्या उसको बोला जाता है इसको गोली मार दो या फांसी के सजा दो, बोला जाता है ना। जी गुरु तो जी। गोली मारने का अधिकार किसको बन रहा है या फांसी का सजा देने का अधिकार किसको बन रहा है? माता पिता को। नहीं, तुम नया अपनी जीवन में जो है से चलने के लिए आई हो तो अपना भविष्य और दूसरे को भविष्य देख कर ना फैसला करोगी। तो सही फैसला सुनाइए। कोई भी निर्णय औलाद को जो गलत बोलता है, अखनी कोई भी पुत्र पूछेगा जे माता आज हम पापी बना किसके वजह से बना। अगर आज हमारे देह में ब्लड जो है से खून हमारा गंदा हुआ तो हम तुम्हारे ब्लड से न हम तैयार होकर आए हैं। जी गुरु जी। माँ के ब्लड से ही ना बच्चा तैयार होता है। तो बच्चा अपवित्र हुआ या माँ? ना। मान लेते हैं कितना बोलता है जे माँ तन मन माँ के पवित्र है और पिता के भी, उसके बावजूद भी जो है से बच्चा गलत हो जाता है। तो आप बोलोगे कैसे? पूछा जाएगा जे कैसे गुरुजी जो है से माता या औलाद पूछ देगा जे हम पवित्र होते हुए जो है से हम अपवित्र कैसे बने। तो तुम अपने घर में ही घर से बाहर निकली या तुम्हारे घर सोकर उठी, पहले तो सोकर उठती हो आप तो धरती माता के प्रणाम करना चाहिए, गुरु माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। या माता हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे के हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है इस बच्चे पर कितने के नजर पड़ेगा। तो बुरी नजर से जो है से रक्षा कीजिएगा। इसीलिए ना हम बोले से बच्चा के जीवन में आप सुख शांति का वासना, तो कितनों बुरी नजर वाला बच्चा माँ के गर्भ पर ध्यान देगा तो असर करेगा? नहीं। माँ जो है से आजाद मन से कहीं भी वो जा सकती है, काहे के लिए बच्चा के जो है से प्रभु के न सौंप दे। जी गुरु जी। तो प्रभु के हक न बनता है जो हम बच्चा के पापी बनाकर भेजे या धर्मात्मा बनाकर भेजे। गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? सही बोलने गुरु। तो कहीं ना कहीं धरती पे जो है से माता से ही भूल हो रहा है। अखनी कितना बोला जाता है जो पिता से गलती होता है। अरे पिता भी एक तो माँ के गर्भ से होकर आया था ना, तब ना आज पिता बना, कल जो है से दादा का रूप लेगा, परसों जो है से परदादा का रूप भी लेते हैं। तो पहले तो किसी का जो है से बेटा बने थे, तो बेटा बनने से पहले क्या बाल रूप लेकर ना आए थे? जी। अगर अच्छा लग रहा है तो इसमें जो है से अपने आप में विचार करना
काहे के लिए आने वाला समय में नया तुम सब जो है से भविष्य बनोगे। सही बोल रहे हैं या गलत? सही बोले। तो इस पर ध्यान देना। जो कोई भी गुरु जो बच्चे के सिखाते हैं या किसी माता पिता को सिखाते हैं अपने हित के लिए या बच्चे के हित के लिए या बच्चे के माता पिता के हित के लिए, वो खुद न सोचेंगे। कितना जो है से गुरु पर ही उंगली उठा लेते हैं। अरे कितना गुरु से भी बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो गुरु को भी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनको ज्ञान बढ़ता है। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोले। बोलते बोलते जो है प्रैक्टिस होता है, बोलने से ही ज्ञान होता है। समझे? जी। तो जब भी सोकर उठना तो तुम सब इतना ही कहना, या माता जगत जननी, या माता भगवती, हम अपने तन मन आपके चरण में सौंप दिए। कि तन मन से मैया आप पाप कराइए या पुण्य कराइए, आपके ऊपर। ये लफ्ज बोलेगी तो तुम्हारा क्या बचा? कुछ बचा? अगर हमसे पाप भी हो रहा है तो माता करा रही है, और पुण्य भी हो रहा है तो माता के आशीर्वाद से हो रहा है। सही बोल रहे हैं या गलत? सही बोले। तो इस पर जो है से ध्यान देना चाहिए। और एक माता पिता का क्या धर्म बनता है अपने बच्चों को सिखलाने के लिए। देखो बेटा या देखो बेटी, हम तुमको सिखला रहे हैं, पर जब तुम सोकर उठोगे ना तो धरती माता को प्रणाम करते हुए, वैसे बच्चा का धर्म बनता है माता पिता से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद प्रभु से आशीर्वाद मांगना चाहिए। प्रभु से या माता से आशीर्वाद मांगना चाहिए। क्या? या प्रभु हमारे माता पिता की जिंदगी में आप सुख शांति का वासना दीजिएगा। तो कोई भी बच्चा अपने माता पिता से के लिए हक के लिए क्या मांगा? जी हमारे माता पिता के जीवन में प्रभु सुख शांति का वासना दीजिएगा। जो बच्चे का माता पिता के जिंदगी में सुख शांति का वासना रहेगा, वो बच्चा कभी माता पिता की वजह से तड़पेगा नहीं। या कल्पेगा? और माता पिता को भी धर्म बनता है, उनको उनसे भी कोई ऊंचा है। तो कौन ऊंचा हुआ? प्रभु। तो माता पिता का धर्म बनता है, या माता या प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपके जीवन में सुख शांति का वासना मांग रहे हैं माता या प्रभु। उससे क्या होगा? हमारे प्रभु के जीवन में माता के जीवन में सुख शांति का वासना रहेगा, तो हम उनके औलाद हुए तो हमारे जीवन में कभी कष्ट होगा नहीं। तो मांगो तो अनमोल चीज मांगो, और सिखाओ तो अपने बच्चा को अनमोल चीज सिखाओ। सही बोल रहे हैं या गलत? सही बोले। आप जो है से चलने का कष्ट करो। राधे राधे। राधे राधे।